आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा बॉडी मूवमेंट्स का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आई बटन पे वो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पे अगर आएंगे तो आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो जो हमारे पार्ट 2 का पहला सब टॉपिक है, हमने पिछली बार एंड किया था छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे, जैसे कि हमारा स्केलेटन था, फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं, फिर कार्पेल्स पे हमने एंड किया था पिछला सेशन। तो अभी हम लोग और आगे का छोटे छोटे और जो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं उसको हम लोग अब क्लियर करते हैं। ठीक है, सो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है आज के सेशन का वो है हमारा रिब केज। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे फोटो देख पा रहे हो, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो, इसी को हम रिब केज बोलते हैं। सो आप लोग को तो ये पता ही होगा रिब केज क्या होता है। ठीक है, सो रिब केज क्या होता है, ये एक केज होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे जो लंग्स होता है, हमारा जो हार्ट होता है, इसके अंदर ही क्या होता है, अच्छे से केज्ड होता है ताकि उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। ओके, सो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे लंग्स होते हैं वो भी उसी के अंदर उसी शेप में रहते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा हार्ट होता है वो भी उसी के अंदर रहता है। तो जो ये होता है ना, बोन्स का एक केज बन जाता है जो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो जो रिब केज होता है वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होता है, वो बैकबोन, ठीक है, वो बैकबोन और हमारा जो रिब केज होता है वो बैकबोन और हमारा जो चेस्ट होता है ना, वहाँ से पूरा कनेक्टेड होता है, वो पूरा राउंडेड शेप में होता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ से इस टाइप का कुछ यहाँ पे रफ फिगर मैं बना देती हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, फिर से तो यहाँ पे ऐसे इस टाइप का नॉर्मल सा रहता है वहाँ पे, एंड ये आपका फिर से नीचे से कनेक्टेड रहता है। ओके, तो आपका जो मेन यहाँ पे बैकबोन होता है उसी से ये पूरा ऐसे राउंड शेप में से केज बना देता है। ओके, ठीक है, सो अब हम देखेंगे बैकबोन क्या होता है। सो बैकबोन क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी बॉडी, हमने जो पढ़ा पहले इस सेशन में पढ़ा था कि स्केलेटन, तो स्केलेटन में हम लोगों ने देखा था ना कि स्केलेटन के अंदर एक मेन चीज़ थी जो हमारे बॉडी को क्या कर रही थी, एक बेस प्रोवाइड कर रही थी, है ना। मतलब जो स्केलेटन था वो क्या कर रहा था, हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क मतलब तैयार कर रहा था। तो उस फ्रेमवर्क आप लोगों ने उसमें अगर देखा होगा तो वो जो फ्रेमवर्क था ना वो एक चीज़ पे स्टैंड था। तो वो एक चीज़ कौन सी थी, वो थी हमारी बैकबोन, क्योंकि बैकबोन कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होती है, मान लीजिए यहाँ पर एक रफ फिगर है, हमारी ये हेड है। ओके, यहाँ से हम लोग अपना नेक ले लेते हैं, नेक से हमारा यहाँ से हो जाएगा बॉडी, देन हमारी हैंड्स, ठीक है, देन हमारे नीचे वाली बॉडी, देन हमारे लेग्स। तो जो हमारा बैकबोन होता है वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होता है, वो पूरा हमारे नेक और हमारा जो हेड होता है वो ऊपर वाले एरिया से कनेक्टेड होता है, और ये हमारे नेक और हमारे हेड वाले रीजन से ऊपर वाले हिस्से से कनेक्टेड होता है। हमारा जो बैकबोन है ये मान लीजिए यहाँ पे बीच में बैकबोन है, एंड ये हमारे नीचे वाले हिस्से से भी कनेक्ट हो जाए। जो हमारे जहाँ से लेग्स होते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप के हमारे सिस्टम होते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ से लेग्स यहाँ पे जॉइंटेड होते हैं। ओके, ठीक है, सो जो हमारा लेग्स होता है ना, जैसे कि पेल्विक रीजन हम जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो वही पेल्विक रीजन और हमारा जो हेड का रीजन होता है वहीं से दोनों से कनेक्टेड होता है हमारा क्या, बैक बोन्स। ठीक है, सो जैसे कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हो। ओके, सो इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हो कि जो बैकबोन होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है। ओके, एंड वो फ्लेक्सिबल भी बन जाता है, क्योंकि आप अपने बैक को ऐसे मूव करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल दिखेगा, बल्कि वो बोन है लेकिन फिर भी कैसे फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेट है लेकिन कैसे फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसके अंदर क्या जॉइंट होता है, उसके अंदर वर्टिब्रेट जॉइंट होता है। ठीक है, सो वर्टिब्रेट क्या होता है, आप यहाँ पे जो इमेज पे देख पा रहे हो, जो हमारा बैकबोन है उसके अंदर वो बैकबोन किससे बना है, छोटे छोटे और बोन से मिलकर वो बना हुआ है हमारा बैकबोन। तो वो जो छोटे छोटे और हमारे बोन्स हैं जिनसे मिलकर हमारा बैकबोन बना हुआ है, तो
तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं या फिर बोन्स हैं उन्हें हम वर्टेब्रेन कहते हैं, ठीक है। सो वो जो वर्टेब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देते हैं हमारे बैकबोन को। तो जो हमारा बैकबोन होता है मेन चीज़, वो क्या करता है, हमारे बॉडी को एक बैक प्रोवाइड करता है, मतलब खड़े होने के लिए, है ना। एंड जो बैकबोन होता है वो किससे बना होता है, वो वर्टेब्रेन से बना होता है। और वर्टेब्रेन मतलब एक छोटे छोटे बोन्स जो जॉइंट होकर क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट रिब केज एंड बैकबोन और वर्टेब्रेन। हमने देखा क्या होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। नेक्स्ट सब टॉपिक इज कार्टिलेज, ठीक है। सो कार्टिलेज क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी आप लोग क्या करो, अभी जैसे कि आपका जो ईयर होता है ना, आप क्या करो, अपने ईयर का जो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया रेड लाइन से, जो अपर पार्ट है, ये जो हमारे ईयर का अपर पार्ट होता है, उसको आप क्या करो ना, धीरे धीरे टच करो और उसको बेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एरो से इंडिकेट किया, इस एरिया को आप बेंड करने की कोशिश करो तो वो बेंड होगा और आपको फील होगा वहाँ पे कुछ तो है, ठीक है। बोन जैसा ही है लेकिन कुछ तो है वहाँ पे। सो वो जो चीज़ होती है जो आपको वहाँ पे फील होगी, बोन जैसे ही कुछ चीज़, तो वो चीज़ होती है हमारी कार्टिलेज, ठीक है। सो ये ऐसा बोन होता है ना, बोन विच आर नॉट हार्ड एंड कैन बी इजिली मूव्ड और बेंड, ठीक है। सो ये इस टाइप के बोन्स होते हैं ना, मतलब जो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, आप उसको ईजिली बेंड कर सकती हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जैसे बोन्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका ये प्रॉपर्टी होता है। लेकिन जो कार्टिलेज एक टाइप का बोन है वो क्या होता है, वो हार्ड नहीं होता है, वो ईजिली बेंड हो जाता है, ठीक है। सो ये आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पे होता है, लेकिन जहाँ पे आप इसको मतलब लाइक देख सकते हो, मतलब जैसे कि आप आउटर साइड ऑफ योर बॉडी आप देख सकते हो इसे, तो ये आपका ईयर होता है, ठीक है। आप ईयर पे ऐसे ऊपर वाले जो एरिया पे इंडिकेट किया उसको आप टच करके देखो, सो आपको कार्टिलेज फील होगा। ओके, सो ये था हमारा कार्टिलेज का टॉपिक, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो अब हम देखेंगे एनिमल्स में कैसे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is movement of एनिमल्स, ठीक है। सो अब हम कुछ एनिमल्स का मूवमेंट देखेंगे जो लाइक बेसिक हैं, इसी के हिसाब से ना जो जितने भी और अलग अलग एनिमल्स होते हैं उसी टाइप से मूव करते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग कुछ एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि वो कैसे मूव करते हैं। अभी हमने ह्यूमंस के बारे में जान लिया, तो अब एनिमल्स का भी देखते हैं, ठीक है। सो हमारा पहला सब टॉपिक है वो है हमारा अर्थवर्म एंड स्नेल। तो अर्थवर्म और स्नेल कैसे मूव करते हैं, ठीक है। सो अर्थवर्म और स्नेल कैसे मूव करते हैं, तो अर्थवर्म का आप लोगों ने तो पता ही होगा आप लोगों को, अर्थवर्म कैसे मूव करते हैं, कैटरपिलर्स कैसे मूव करते हैं, एंड जितने भी इस टाइप के होते हैं मतलब लाइक जो ज़मीन पे चलते हैं, ठीक है। सो उन टाइप के वो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी जितनी भी मूवमेंट होती है ना, जो इस टाइप के दिखते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अर्थवर्म का एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो अर्थवर्म होता है वो कैसे मूव करता है, आप लोगों ने देखा होगा अर्थवर्म कुछ इस तरीके से मूव करता है ना। आप लोगों ने देखा होगा पहले वो अपनी आगे वाली बॉडी को, मतलब जो उसकी आगे वाली बॉडी होती है उसको थोड़ा आगे पुश करता है, पीछे वाली बॉडी को और आगे पुश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हो, इस इमेज में भी देख पा रहे हो कि कैसे मूव कर रही है, पहले अपने पीछे वाली बॉडी को पीछे छोड़ रही है, देन आगे बढ़ती जा रही है इस टाइप से, तो वो ऐसे ही मूव करती है, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे भी अभी आप देखो मेरे हैंड के मूवमेंट को, तो वो ऐसे ही अर्थवर्म मूव करते हैं। तो अर्थवर्म की भी बहुत सारी सिमिलर चीज़ें होती हैं, रेड अर्थवर्म हो गया, देन और भी इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, तो वो सब भी ना सेम टू सेम इसी टाइप से मूवमेंट अपना क्रिएट करती हैं, ठीक है। एंड कैटरपिलर्स भी हो गए, वो भी सेम टू सेम ही मूव करती है। जैसे कि अभी आप लोग मेरे हैंड का मूवमेंट देख रहे हो, एकदम वैसे ही अपने आगे वाली बॉडी को पहले आगे रखती हैं, देन पीछे वाला उठा लेती है, ठीक है, फिर आगे फिर पीछे ऐसे करके। एंड जो स्नेल्स होते हैं, ठीक है। सो अब आप लोग सोचोगे कि स्नेल में तो लाइक आप लोग को पता है कि अर्थवर्म में कोई बोन नहीं होता है, ठीक है, तभी वो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन जो हमारा स्नेल होता है ना, उसमें एक लाइक हमारा मतलब एक बोन होता है, लेकिन वो आउटर होता है। तो वो कौन सा बोन होता है, मान जो उसके ऊपर का जो शेल होता है ना, मान लीजिए स्नेल तो यहाँ पे है, लेकिन उसका जो शेल होता है ना, तो सब लोग सोचते हैं वो भी मूवमेंट में हेल्प करता है एक स्नेल की, लेकिन नहीं, ये मूवमेंट पे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता स्नेल की। वो क्या होता है, बस एक आउटर शेल होता है जिसके अंदर वो जाके छुप सकती है, वो उसके मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता। जब स्नेल मूव करती है तो
कैसे मूव करती है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद शेल के बारे में और देखेंगे। तो जो स्नेल होती है वो सेम टू सेम अर्थवर्म जैसे ही मूव करती है, ठीक है। उसका जो मूवमेंट होता है उसके पास भी अंदर, और उसके लिए जो नीचे वाला बॉडी होता है उसमें कुछ बोन नहीं होता है, ठीक है। बोन एक होता है आउटर जो सिर्फ उसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, और अगर उसको कोई ऐसे छुएगा, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसको अगर कोई छुएगा तो वो बस अंदर चली जाती है। एंड जब वो मूव करती है ना तब ये जो शेल होता है ना वो उसकी कोई मदद नहीं करता, वो बस उसके ऊपर ड्रैग होता रहता है, ओके। सो वो उसमें कुछ हेल्प नहीं करता। नीचे की बॉडी तो उसकी सिर्फ अर्थवर्म जैसी ही है, बस ऊपर उसको एक शेल प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। गॉड गिफ्टेड उसको एक शेल प्रोवाइड कर दिया गया है बस छुपने के लिए, वो उसकी कोई मदद नहीं करता, ठीक है। उसकी जो शेल होती है, तो जो स्नेल होता है ना उसका नीचे वाला बॉडी कुछ इस टाइप का दिख रहा है, आपको तो पता ही होगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का उसका जो नीचे का बॉडी होता है वो दिखता है, बस ऊपर से एक शेल आ जाता है। तो क्या होता है ना, जो स्नेल होता है वो सेम टू सेम अर्थवर्म जैसे ही मूव करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये कैसे मूव कर रही है, एकदम स्नेल की जैसे ही, मतलब जो हमारा अर्थवर्म होता है उसी के जैसे मूव कर रही है ना, अप डाउन करके वो मूव कर रही है। क्योंकि इनके पास बोन्स नहीं होते हैं चलने के लिए, तो इनके पास एकदम स्लिदरी टाइप बॉडी होती है, तो उसी को वो लोग खींच खींच के चलते हैं। पहले देखिए जैसे कि मेरा हैंड का मूवमेंट है ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। सो ये था हमारा अर्थवर्म एंड स्नेल का टॉपिक। सो ये दोनों क्या होते हैं ना, सेम टू सेम ही मूव करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Our last topic is about birds and fishes, okay? So birds और fishes कैसे मूव करती हैं, ठीक है। सो बर्ड्स कैसे मूव करती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि बर्ड्स कैसे मूव करती है, क्योंकि बर्ड्स का जो बोन होता है ना, यहाँ पे हमारी बोन पे बात आती है, ठीक है। सो जो बर्ड्स का बोन होता है वो क्या होता है, पहली बात बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी क्रो का लाइक फेदर होता है ना, वो हमारे बालकनीज में गिर जाता है, हमारी छत पे गिर जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसे उठा के कभी ना कभी, यही कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, किसी पिक्चर में देखा होगा या फिर आपने रियल में भी उठाया होगा। तो आपने देखा होगा जो उसका फेदर होता है ना, उसका एक जो एंड पार्ट होता है, जैसे कि हमारे इस फेदर का ये जो एंड पार्ट है यहाँ वाला, तो आप उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, तो जो उसका एंड पार्ट होता है वो क्या होता है, वो रियलिटी में उसका बोन होता है। सो वो इतना ज़्यादा लाइट होता है जिसके से वो उड़ पाती है, ठीक है। वो जो आप लोग देखते हो ना यहाँ पे, तो जो बाहर की तरफ निकलता है जो ये वाला हिस्सा होता है वो एक्चुअली में बोन होता है, जो हमारे उसके बॉडी के अंदर अटैच्ड रहता है, ठीक है। सो उनके बोन ना इतने ही ज़्यादा लाइट होते हैं, आप लोगों ने अगर उसे फील किया होगा, उसे टच किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा वो कितना लाइट होता है। सो वो उतने ही लाइट होते हैं, उनके मतलब उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, एंड उनका जो बोन्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा हल्का होता है। अब हल्का क्यों होता है, लाइट क्यों होता है, क्योंकि उनके जितने भी बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। सो हॉलो का मतलब जैसे कि आपके बॉटल होता है ना, बाहर से तो वो सॉलिड दिखता है लेकिन अंदर क्या है, उसके अंदर स्पेस रहता है, आप उसके अंदर कुछ भी भर सकते हो, है ना। सो उनका जो बोन होता है वो भी इसी टाइप का होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक बोन है, ठीक है। अब मान लीजिए उन्हीं का हम लोग ये बोन मान लेते हैं, तो इसके ये जो बाहर से तो ये बोन एकदम सॉलिड दिख रहा है, एकदम टफ दिख रहा है, लेकिन जो उनका होता है ना इसी टाइप का होगा, लेकिन अंदर से क्या होगा, वो खाली होगा, ठीक है ना। उसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हम वाटर फिल कर सकते हैं, खाली होता है, मतलब हॉलो मतलब खोखला जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो उनका जो बोन होता है वो सेम ऐसा ही होता है, जो क्या करता है ना, उन्हें मदद करता है उड़ने में, एंड वो उड़ भी सकते हैं, चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इंसान होते हैं उनका जो मान लीजिए यहाँ पे हेड है, उनका अपर बॉडी, देन इनका लोअर बॉडी, देन यहाँ से उनका हैंड होता है, यहाँ से उनका लेग होता है। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो, इसका क्या है यहाँ पे जो इसके जो हैंड्स हैं ना, उनके लेग तो है ही नीचे, लेकिन अब वो लेग से तो चल लेंगे, लेकिन उनके जो हैंड्स होते हैं ना, उनके हैंड्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं फेदर्स में, ओके। जो उनके हैंड्स होते हैं वो फेदर्स में मॉडिफाई किए जाते हैं, ठीक है। वो गॉड गिफ्टेड, अब हम थोड़े ना ऐसे फेदर्स बना सकते हैं, ठीक है। तभी तो ये सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाती है, और ह्यूमन से ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते हैं, बर्ड्स नहीं बना सकते, फिशेस नहीं बना सकते वो लोग खुद से, ठीक है। सो क्या होता है, उनका जो लेग्स होता है ये चलने के लिए, तो अब दो चीज़ें यहाँ पे रह गई। एंड उसके बाद हमारे जो हाथ होते हैं चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, उनके क्या होते हैं,
फेदर्स होते हैं एंड वो चीज़ें किससे ग्रैब करते हैं, अपनी लाइक अपना जो उनका जो माउथ होता है उनसे वो अब चीज़ों को पकड़ते हैं। तो यही डिफरेंस हो जाता है हमारे बर्ड्स में। सो यहाँ पे उनका यहाँ पे डबल चीज़ हो जाता है, वो लोग चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। एंड बहुत सारे बर्ड्स को तो ऐसा भी होता है उनके फेदर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा उस टाइप से मॉडिफाइड होते हैं जिसके वजह से वो क्या कर सकते हैं, स्विम भी कर सकती हैं। ठीक है, सो ये था हमारे बर्ड्स के ऊपर टॉपिक कि कैसे एक बर्ड उड़ सकता है। तो अब हम देखेंगे फिशेस। तो फिशेस आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी फिश होते हैं, मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी, जैसे कि डिस्कवरी चैनल या फिर कहीं पे भी आपने कुछ देखा होगा, जो फिशेस होते हैं ना, तो वो फिशेस मतलब कैसे दिखते हैं, उनका जो एक मतलब लाइक उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है सबका। चाहे शार्क मान लीजिए, वेल मान लीजिए, सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। वेल में, शार्क में मान लीजिए ऊपर का फिन हो जाएगा। ठीक है, सो उनका स्ट्रक्चर इसी टाइप का क्यों होता है, इस टाइप का क्यों होता है, इस जो स्ट्रक्चर होता है ना, इन जो फिशेस का स्ट्रक्चर, उन्हें हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहते हैं। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके जो आगे का हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, आगे से इनका भी शार्प हो जाता है, मतलब नैरो हो जाता है एंड बीच में एकदम ब्रॉड रहता है, देन पीछे से भी एकदम नैरो हो जाता है। ठीक है, सो ये जो हमारा सिस्टम मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, बीच में से एकदम लाइक एकदम ब्रॉड, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बीच में से एकदम ब्रॉड, आगे से एकदम फिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एकदम पतला सा एंड पीछे से भी एकदम पतला सा। देखिए यहाँ पे भी एकदम पीछे से पतला है एंड आगे भी एकदम पीछे से मतलब आगे से भी पतला है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। तो इनकी जो बॉडी भी हो जाती है ना, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी हो जाती है। एंड दूसरी चीज़, इनके बॉडी पे क्या होता है ना, इनके बॉडी पे बहुत सारे फिन्स होते हैं। अब ये फिन्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने शार्क में देखा हो, मतलब शार्क में, वेल में, कहीं पे भी, या फिर छोटे छोटे फिशेस में भी देखा होगा, इस टाइप के कुछ फिन्स होते हैं। ठीक है ना, आगे मतलब यहाँ पे जो उनके बॉडी के ऊपर वाले पार्ट पे, डाउन वाले पार्ट पे, देन उसके पीछे भी एक बड़ी सी फिन होती है। तो ये सब क्यों होती हैं, ये सब बॉडी को फ्लैप करने, मतलब बॉडी को फ्लैप करने में मदद करती हैं। ठीक है, सो कैसे मदद करती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है एक जो फिश होती है वो कैसे मूव करती है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक इमेज बना देती हूँ, यहाँ पे एक हमारी फ़िश है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारी फ़िश है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। ओके, सो ये फ़िश कैसे मूव करेगी, अपना पहले बॉडी इस तरह ऐसे से करके मूव करेगी ना, मतलब इस स्लिदरी टाइप मूव करेगी। पहले पानी इधर फेंकेगी, देन इधर फेंकेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर पानी इधर फेंकेगी, फिर इधर फेंकेगी, देन आगे बढ़ेगी। तो वो स्लिदरी टाइप मूव करती है, जिसके वजह से क्या होता है ना, ये जो फ्लैप्स होते हैं ना, जो फिन्स होते हैं, उनको पानी को हटाने में मदद करता है। तो जो हम स्विमिंग भी करते हैं उससे क्या करते हैं, हम लोग अपने हाथों से पानी हटाते हैं। तो इनको जो फिन्स होते हैं ना, वो अपने मतलब फिन्स की मदद से ये लोग पानी को दूर करती है, मतलब अपने आप से हटाती हैं और आगे की तरफ स्विम करती हैं। ठीक है, सो ये था हमारा बर्ड्स एंड फिशेस का बॉडी मूवमेंट, वो कैसे चलते हैं या फिर मतलब वो कैसे स्विम करते हैं, और वो जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे चलते हैं और उड़ते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमंस के बारे में हमने इस चैप्टर में देख लिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर आवर क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स पार्ट 2 1। यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।